किरतपुर एक्सप्रेस न्यूज से मोहम्मद परवेज की खास रिपोर्ट। किरतपुर अंसार तालीमी अंजुमन के ज़ेरे एहतमाम एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बैंकेट हॉल, स्पोर्ट्स एकेडमी और दीनी तालीम का इंतजाम किया जाएगा। इसरार अहमद, इंजीनियर, हाजी मोहम्मद सुलेमान अंसारी एडवोकेट और इंजीनियर बुरहान अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट 8.5 बीघा की विशाल जमीन पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद सिर्फ तालीम व खेलों को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण और नौजवानों को एक बेहतर भविष्य देना भी है। खेल और शिक्षा के साथ साथ समाज की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकेट हॉल भी जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। कमेटी के जिम्मेदारों ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना के पूरा हो जाने से इलाके के युवाओं को खेल और दीनी तालीम में बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही समाज के हर तबके को एक छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अंसार तालीमी अंजुमन हमेशा से इंसानियत और भलाई के कामों में काम करती रहेगी। कमेटी का एक कदम भी उसी दिशा में एक मजबूत इमारत साबित होगा। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के सदर इंजीनियर हाजी इसरार व सेक्रेटरी हाजी सुलेमान अंसारी को इंजीनियर बुरहान अहमद व उलेमाओं की मौजूदगी में पगड़ी बांधकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर हाजी रिजवान, फहीम अहमद, हैदर अली, शकील अहमद, एड.ओ. आसिफ, मौलाना मुख्तार, मोहम्मद उमर, शेख फरीदुद्दीन, अबू गुफरान, इरफान अहमद चाइना वाले मौजूद रहे। दिल खुश मंजिल मुंबई कमेटी के सदस्यों और अराकीन कमेटी को शहर इमाम मुफ्ती कलीम व आदि उलेमाओं ने दुआओं से नवाजा। आप लोग आए, लेकिन इसका मकसद असल में ये है कि अभी हमारे यहाँ एक संग बुनियाद बैंकेट हॉल वगैरह के जी, तो वो एक कसीरुल मकासिद ये कह लीजिए कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें जो एक मस्जिद के सदर हैं और एक मदरसे की कमेटी के सेक्रेटरी है, इन दोनों हजरात की बड़ी कुर्बानी है इसको लाने में। तो इनकी ताज़ीम और हौसला अफजाई के लिए असल में ये इक़दाम किया ताकि ये जो है ये सिलसिला इस तरीके से तरक्की पजीर हो कि आगे जितने आगे जाते जाए उसे तरक्की के रास्ते पर लेके। बाकी दूसरा इक़दाम ये है कि इनकी ताज़ीम और हौसला अफजाई के लिए मैंने आप रात को इकट्ठा किया ताकि इनकी दस्तारबंदी करा दें। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है मुख्तसर सी बात। बाकी इसमें इनका भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो आप रात देख ही रहे हैं। इससे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग रहे उन्होंने जिन्होंने इस ज़मीन के लिए मेहनत की, इस इदारे के लिए मेहनत की, उनको भी हम नहीं भूल सकते। उनको भी नहीं, जैसे शेख हमीद साहब है, उनका इसमें खलीदी किरदार है, मरकज़ी किरदार रहा है इस आराजी को हासिल करने में। और कुछ बम्बई वाले हजरात कमेटी के, उनका भी एक पॉजिटिव रोल रहा है। और ये हमारे फ़हीम भाई हैं, इनकी भी बड़ी मेहनत है। तो इसलिए आप सभी हजरात ने यहाँ इकट्ठा किया ताकि इस काम को हम कर सकते। थोड़ा सा आप हजरात के ज़रिए लोगों तक एक मैसेज पहुँच जाए। ये अच्छा, आपको जो ये एजाज़ नवाजा गया है, पगड़ी बांधी गई है, दस्तारबंदी की गई है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं ये बुरहान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी ये इज्जत अफजाई की है और एक प्रोग्राम हमारी इसके अंदर ये रखा है। तो दरअसल क्या है कि एक कलेक्टिव एफर्ट है हमारा, मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी। मस्जिद कमेटी अलग है, मदरसा कमेटी अलग है। कमेटी दोनों अलग है। उसके जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हाजी सुलेमान है और मैं जो मस्जिद कमेटी का सदस्य हूँ। दोनों मिलकर हमारी कमेटी काम को चला रही है और मैं ताउन हमारी जो मुंबई की कमेटी उसका भी ताउन हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये जो कसीरुल मकासिद हम एक बना रहे हैं कमेटी के अंदर, ये सिर्फ ब्याह शादियों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह दीनियात के प्रोग्राम को भी यहाँ से हम बहुत बढ़ावा देंगे। ये हमारे एक सेंटर हमारा हमारा पुराना गया इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा सब कुछ होंगे, कैसे आपके दिमाग में आया? तो दिमाग में यह है कि अगर आप देखो ये 8.25 बीघे ज़मीन है, इस जगह इस एरिया में सबसे कीमती ज़मीन और आप इसकी कीमत आज की डेट में लगाते हो 16 करोड़ से ऊपर की कीमत आज की डेट में 16-17 करोड़ है इसकी कीमत। बयानामा शुदा अराज़ी है जी, बयानामा शुदा अराज़ी है ये मदरसा कमेटी के पास। तो
इसमें क्या है कि इसका आज तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि दी गई है ये ऐसी पड़ी है। तो हमने सोचा था बड़ा जो हमारे अराजी है इसी इस्तेमाल में लिया जाए, ताकि पूरे एतराफ़ को आसपास के पूरे एरिया को उसको फ़ायदा पहुँचे। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक चीज़ हम बना दें सबको फ़ायदा पहुँचे, तो वो चीज़ सोच के हमने इसमें किया है। तो आर दीजिए कि एरिया बहुत बड़ा एरिया है, इसमें खाली एक बैंक्वेट हॉल की बात हुई है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, दिन रात का हो गया मामला, और आपका इस्लामी मौसरी के प्रोग्राम हो गए। इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम करेंगे। इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? जनता को ये फ़ायदा होगा, एक तो हमारी जो दीनी तालीम की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक यहाँ से जोड़ दिया जाएगा, यहाँ सेंटर बना के उस चीज़ को हम चलाएँगे। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ट्रेनिंग कैंप इसके अंदर चलेगा, तो बच्चों को ट्रेनिंग वहाँ से मिलेगी। और तीसरी बात ये होगी कि जो ब्याह शादी की बुकिंग होगी वो बहुत ही मुनासिब पैसों में होगी, ताकि जो बहुत पैसा देना पड़ रहा है यहाँ इसमें किन किन लोगों का ज़्यादा योगदान है? देखिए योगदान है, अभी हमारे पास एक फंड है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और योगदान के बाद है जैसे बुरहान भाई है, मैंने इसको किया, अमीर सुलेमान भाई बम्बे की कमेटी और मैंने को कई भाई और दूसरे काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो मतलब हमें इसके अंदर हौसला अफजाई करें, तो उसके हिसाब से उसको लेके चलते। जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जनता को पैगाम देना है कि हमारे साथ दो और हमें अपने दुआओं से नवाजें। इंशाल्लाह ताला एक बड़ा प्रोजेक्ट है, चैलेंज है इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन आपकी अगर दुआएं रहेंगी तो हम कंप्लीट करेंगे। पूरी बरादरी एकजुट है? हाँ, इसमें सब एक तो ये देखो, इसमें किसी का कोई इसके अंदर विरोध करे वो उसकी बेवकूफ़ी है, बाकी फैमिली की बात है, सबके लिए काम है, हम कर देंगे, सबके काम है। ये जो आप सेंटर बना रहे हैं सिर्फ बिरादरी के लिए या सबके लिए ये कॉमन है, मतलब ये कोई देखो ये अराजी बिरादरी की है, लेकिन फैज़ सबको पहुँचेगा, पूरे बस्ती को, पूरे बस्ती, इसलिए किसी तरह का बिरादरी की पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज मेरा ये है कि अगर कोई इख्तलाफात भी किसी के साथ है तो उनको भी हम साथ लेके चलना चाहते हैं, ताकि इस मकसद में कामयाब हो। ठीक है, हमें किसी से इसमें कोई दिल से हमारी किसी को कोई नफरत नहीं है, हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम सबको साथ जोड़ के चलना चाहते हैं। और किसी का हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी का कोई मशवरा है तो उसके मशवरे खैर मकदम है, वहाँ के बात करें, और इंशाल्लाह ताला हम उसके अंदर हमारी कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें। अब अगर कोई ना चलना चाहे वो अलग बात है, हमारे लिए हमारे पास दरवाजे खुले हैं, हम हर तरह की बात करने के लिए, हर किसी राय को सुनने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार हैं। हमें जैसे भी कोई साथ देगा तो इंशाल्लाह ताला हम सबको साथ लेके चलेंगे।